नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंदर जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, तो राजस्थान के जो रीति एवं रिवाज एवं परंपराएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदू धर्म के 16 संस्कार। तो दोस्तों मैं बता दूं कि हिंदू धर्म के अंदर 16 प्रकार के संस्कार बताए गए हैं जो जन्म से पूर्व है, जो 3 प्रकार के संस्कार माने गए हैं। सबसे पहला संस्कार आता है, वो संस्कार होता है जो एक पति और पत्नी आपस में यौन संबंध स्थापित करके एक बीज का उत्पन्न करता है, वो होता है गर्भाधान संस्कार। तो हमारा जो पहला संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार। नंबर 2 की बात करें तो वो है पुंसवन संस्कार। नंबर 3 की बात करें तो वो है सीमंतोन्नयन संस्कार। तो दोस्तों ये तीनों जो संस्कार है वो जन्म से पूर्व के संस्कार है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार। नंबर 4 की बात करें वो है जातकर्म संस्कार। नंबर 5 की बात करें तो वो है नामकरण संस्कार। नंबर 6 की बात करें तो वो है निष्क्रमण संस्कार। नंबर 7 की बात करें तो वो है अन्नप्राशन संस्कार। नंबर 8 की बात करें तो वो है चूड़ाकर्म संस्कार। और नंबर 9 की बात करें तो वो है कर्ण भेदन संस्कार। नंबर 10 की बात करें तो वो है विद्यारंभ संस्कार। नंबर 11 की बात करें उपनयन संस्कार या फिर इन्हें जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। वेदारंभ संस्कार नंबर 12 के अंदर आता है वेदारंभ संस्कार। नंबर 13 में आ जाता है केशांत या फिर गोदान संस्कार। नंबर 14 की बात करें वो है समावर्तन संस्कार। नंबर 15 पे आता है पाणी ग्रहण संस्कार। नंबर 16 की बात करें वो है अंत्येष्टि संस्कार। तो ये थे हमारे 16 प्रकार के संस्कार। अब हम एक एक करके इनको विस्तृत रूप से जानेंगे, समझेंगे कि गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन अनेक प्रकार के जो 16 संस्कार हैं इनको किस किस प्रकार से जाना जाता है। गर्भाधान संस्कार वह संस्कार है जो प्रथम संस्कार या फिर इसे ऋतु संस्कार भी कहा जाता है। मेवाड़ में इस संस्कार को यानी कि किस संस्कार को, गर्भाधान संस्कार को बट्टुरात या बद्दुरात कहा जाता है। नंबर 2 की बात करें वो है पुंसवन संस्कार। पुत्र प्राप्ति की जो कामना पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए यह संस्कार गर्भाधान के 2 या 3 माह के पश्चात किया जाता है। नंबर 3 की बात करें सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण के 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस संस्कार के तहत अमंगलकारी घटनाओं के से बचाने के लिए जच्चा व बच्चाओं के लिए देवी देवताओं की पूजा की जाती है। नंबर 4 पे आता है वो है जातकर्म संस्कार। इस संस्कार के संतान के जन्म पर उसके पिता द्वारा किया जाने वाला संस्कार जातकर्म संस्कार है। आगे है नामकरण संस्कार। संतान के जन्म के पश्चात उसका नामकरण किया जाता है, वो क्या है, नामकरण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार। इस संस्कार के तहत संतान को जन्म के 2 या 3 माह पश्चात जो बालक को घर से बाहर निकालकर चंद्रमा और सूर्य एवं पंचतत्वों के दर्शन कराए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, निष्क्रमण संस्कार। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के तहत क्या होता है कि 6 माह बाद बच्चे को पहली बार क्या दिया जाता है, अन्न ग्रहण करवाया जाता है। नंबर 8 की बात करें वो है चूड़ाकर्म या फिर मुंडन संस्कार। चूड़ाकर्म या फिर मुंडन संस्कार, साधारण भाषा में इसको
चड़ूला संस्कार भी कहा जाता है। यह संस्कार 1 या 3 वर्ष पश्चात देवी देवताओं के समक्ष बालक का चूड़ाकरण किया जाता है। फिर बात करें कर्ण भेदन संस्कार। इस संस्कार के तहत बालक के कर्ण भेदन किया जाता है। फिर आता है विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार के तहत क्या होता है कि बालक को पहली बार क्या करवाया जाता है, अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है। सनातन संस्कृति में इस संस्कार के समय ओम का उच्चारण करवाया जाता था, हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर बात करें उपनयन संस्कार या फिर जनेऊ संस्कार या यज्ञोपवीत संस्कार। एक ही नाम है तीनों के, तीनों एक ही नाम है। इस संस्कार के तहत बालक को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरु के पास भेजा जाता है। इस संस्कार के समय गायत्री मंत्र का पाठ पढ़ाया जाता है। जो सुना जाता है कि गायत्री मंत्र का पाठ किस संस्कार के अंदर पढ़ाया जाता है, तो वो है उपनयन संस्कार। फिर बात करें वेदारंभ संस्कार।